आज की कहानी एक ऐसे स्टोन के बारे में है जिसने कई एम्पायर्स को बदल कर रख दिया। तो कहानी के मुताबिक सत्यजीत नाम का एक राजा था जो कि सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी कड़ी तपस्या से और उसकी भक्ति से सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और वरदान देने के लिए धरती लोक पर आ गए। मगर सूर्यदेव के बदन से निकलती हुई रोशनी इतनी ज़्यादा तेज थी कि सत्यजीत अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। इसीलिए सूर्यदेव ने अपने गले से एक हार निकाला। उस हार के निकालते ही सत्यजीत अपनी आंखों से सूर्यदेव को देख पा रहा था। सूर्यदेव ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तो सत्यजीत ने उनसे वह हार मांग लिया और वह हार कोई मामूली हार नहीं था। उस हार के मिलते ही जैसे सत्यजीत और उसके राज्य की तकदीर ही बदल गई। सत्यजीत का राज्य कुछ ही महीनों में वहाँ का सबसे अमीर राज्य बन गया। लेकिन सत्यजीत के भाई ने उसके गले से वह हार चुरा लिया और जंगल में भाग गया। सत्यजीत के भाई पर जंगल में एक शेर ने हमला कर दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस हार के बारे में आपको दो चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। इस हार को सिर्फ कोई देवता पहन सकता है या फिर कोई औरत। ये इंसिडेंट के बाद ये हार कहीं पर खो गया। ये कहानी है सीमंतिका की। लेकिन इस इंसिडेंट के 2300 साल बाद फिर से ये दावा हुआ कि सीमंतिका का हार मिल चुका है। साल था 2009। लायनल और पैट्रिशिया फैंथ्रोप ने एक किताब पब्लिश करी जिसमें उन्होंने बताया कि ये हार कहीं पर खोया नहीं था, लेकिन बढ़ती हुई जनरेशन्स के साथ इस हार का नाम भी बदलता रहा, जिस वजह से इसे पहचानना और मुश्किल हो रहा था। चलिए गेस करते हैं कि वो हार का अभी में फ़िलहाल में क्या नाम होगा। इन दोनों रिसर्चर्स के मुताबिक उस हार में से हीरे को अलग कर दिया गया है और आज हम उस हीरे को कोहिनूर के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम सबको सिखाया गया है कि कोहिनूर जो है वो काकतीय डायनेस्टी ने गोलकोंडा माइन से निकाला था, लेकिन इन रिसर्चर्स के मुताबिक ये एक झूठ है। इनके मुताबिक कोहिनूर की कार्बन डेटिंग काकतीय डायनेस्टी से भी ज़्यादा पुरानी है और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि ये प्रूफ करती है कि कोहिनूर ही सीमंतिका है। कोहिनूर हिस्ट्री का लार्जेस्ट कट डायमंड है। कोहिनूर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट और उसका वेट अराउंड 105 कैरेट का है। सीमंतिका के जैसे ही कोहिनूर ने भी अपने मालिकों को और उनके राज्यों को ताकतवर और अमीर बना दिया। कोहिनूर शाहजहां के टाइम में सबसे ज़्यादा चर्चा में आया था। हमें लगता है कि शाहजहां ने जो सबसे कीमती चीज़ बनाई वो था ताजमहल, मगर शाहजहां ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो कि ताजमहल से भी 4 गुना ज़्यादा कीमती थी। दी पीकॉक थ्रोन, एक सोने से बनाया हुआ सिंहासन जिसकी शान था कोहिनूर। शाहजहां उसके समय में दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हुआ करता था। शाहजहां उसके टाइम में दुनिया का 25% पैसा कंट्रोल करता था। इतना बेहतरीन थ्रोन और बड़े बड़े पैलेसेस होने के बावजूद शाहजहां के पास थी 50 मिलियन रुपीस की ज्वेलरी। ऐसा कहते हैं कि सीमंतिका की तरह ही कोहिनूर भी श्रापित था। दिल्ली पर एक पर्शियन रूलर नादिर शाह का हमला हो गया। ये साल था 1739। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया और शाहजहां के पीकॉक थ्रोन पर कब्जा कर लिया। जैसा कि बताया था कि कोहिनूर श्रापित है, नादिर शाह भी ज़्यादा दिन तक जिंदा न रह पाया। सलाह खान ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। उसके बाद कोहिनूर कई लोगों के हाथ में गया। जिनके भी पास कोहिनूर गया उनके पास दौलत तो आई, पर साथ ही में मुसीबतें भी। कोहिनूर पूरे पर्शिया का सफ़र कर ही रहा था कि महाराजा रंजीत सिंह ने उसे फिर से भारत ले आए। साल था 1813 जब महाराजा रंजीत सिंह ने दुरानी डायनेस्टी को हराकर कोहिनूर को जीत लिया। शराब का असर तो कई राजाओं पर हुआ था, लेकिन जो शराब का असर महाराजा रंजीत सिंह पर हुआ वैसा शायद ही किसी पर हुआ होगा। उनके पूरे के पूरे परिवार को मार दिया गया। फिर गद्दी पर उनके बेटे को बिठाया गया, लेकिन 4 महीने के बाद उसे भी कालकोठरी में बंद कर दिया गया। उनके पोते ने भी सिर्फ 1 साल तक राज किया और 19 साल की उम्र में वो भी शहीद हो गया। यही साइंस प्रूफ कर रही थी कि कोहिनूर और सीमंतिका एक ही है। कोई भी मर्द कोहिनूर को या सीमंतिका को नहीं पहन सकता और जिसने पहना उसका हश्र बहुत बुरा हुआ। फिर कोहिनूर उनके आखिरी सिख राजा दिलीप सिंह के हाथ में गया, जिनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। ब्रिटिशर्स ने दिलीप सिंह से एक ट्रीटी साइन करवाई जिसमें उन्होंने दिलीप सिंह से सारी रॉयल ताकतें और साथ में कोहिनूर भी छीन लिया और इसी के साथ कोहिनूर एलिजाबेथ के क्राउन में चला गया। मगर एक औरत होने की वजह से कोहिनूर का श्राप एलिजाबेथ पर नहीं हुआ और उस दिन के बाद ग्रेट ब्रिटेन में भी ये कोहिनूर सिर्फ और सिर्फ फीमेल क्वीन ही पहनती है और किसी भी प्रिंस को या किसी भी नोबेल को उस क्राउन को पहनना या छूना भी मना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।